आज मैं जब दफ्तर से लौटा तो मेरी नज़र अपने बुक शेल्फ पर, उस पर मेरी कई सारी किताबें हैं, लेकिन मेरी जो निगाहें थी सिर्फ एक किताब पर आकर टिक गई। उस किताब का नाम है आधा गाँव, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आधा गाँव क्यों लिया। तो अभी जो आप सोशल मीडिया पर, लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें करते हैं और सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। तो और अच्छा, उस पर जवाब भी लोग देने वाले तमाम तरह के जवाब देते हैं कि भाई पाकिस्तान तो ऐसे है, पाकिस्तान तो वैसे है। लेकिन जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, जब आप इतिहास को खंगालेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान आखिर बन कैसे रहा था। जब पाकिस्तान शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था तो पाकिस्तान बन कैसे रहा था। और आधा गांव जो है राही मासूम रजा की, वो यही बताती है कि पाकिस्तान बन कैसे रहा था। करीब 1300 किलोमीटर दूर का इलाका, लाहौर से 1300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पाकिस्तान बन रहा था। राही मासूम रजा वही बताते हैं कि एक छोटा सा गांव कैसे पाकिस्तान बन रहा था। वहां 1300 किलोमीटर की दूरी समझ रहे हैं आप, जहां पाकिस्तान बनना था वहां तो बन चुका, खत्म हो गया या बनेगा या जो भी है। लेकिन यहाँ 1300 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक गांव है, पाकिस्तान बन रहा था। राही मासूम रजा उसी को एक्सप्लेन करते हैं। और उनका जो पहला चैप्टर ही है उम्मता शहर, या तो सो चुका है या सोने जाने की प्रक्रिया में है। यानी यहाँ पर राही मासूम रजा का कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो शहर है वो सोने जा रहा है, यानी पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो राही मासूम रजा की इस किताब में एक लाइन है जिसमें वो बताते हैं कि उसमें वो बताते हैं कि आषाढ़ की एक काली रात में तुगलक के एक सरदार सैयद मसूद गाजी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार करके गाजीपुरी पर हमला किया। अब सोचिए, मसूद गाजी का एक सिपह सलार वो आकर भारत में आक्रमण करता है किसी शहर पर, और वो बनता है पाकिस्तान। कैसे? इसका जवाब आपको इस किताब में मिलेगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे एक जमाने में गाजीपुर की या पूरे इलाके में आप समझेंगे तो सैयद मुसलमानों को सबसे पढ़ा लिखा माना जाता था। उनकी जो अधिकारी रैंक के होते थे। और भारत में आपको शायद याद होगा या आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो आपको पता होगा कि भारत में जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत को जब उखाड़ फेंका गया, तब जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया गया। और सैयद मुसलमानों की भी जड़ वही थी, जमींदारी के बल पर वो लोगों को जमीन लूटते हैं या उस पर कब्जा करते हैं। किसी को लोन दिया, उससे कर्जा दिया, उसकी जमीनें हड़प ली। तो काइंड ऑफ जमींदारी प्रथा में उन्होंने अपने आप को जकड़ रखा था और लोगों को जकड़ रखा था। और यही था पाकिस्तान बनने की असली वजह। जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तब सैयद मुसलमानों को लगा कि हमारी तो जड़ें हिल चुकी, तब उन्होंने एक रास्ता चुना। आप पाकिस्तान के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को बनाया उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने। और यही होता इस किताब में दिख रहा है। ये किताब आपको 1947 के दशक से पीछे ले जाएगी और दिखाएगी कि जमींदारी प्रथा खत्म होते ही मुसलमानों की जब जड़ें हिलने लगी तो वो पाकिस्तान बनाने पर तुल गए। यानी वो उनको पाकिस्तान प्यारा लगने लगा और उन्होंने तब जाकर बनाया एक ऐसा मुल्क जिसका नाम था पाकिस्तान, जो आज हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुका है। आप राही मासूम रजा की इस किताब को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस दशक में जा चुके हैं जब पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान आपकी आंखों के सामने बनता हुआ दिखेगा। 1300 किलोमीटर दूर की जगह में आपको पाकिस्तान बनता हुआ दिखेगा। और इसके बाद आपको मैं एक किताब और बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, आपको उसके बारे में सुनाऊंगा। उसका नाम है कितने पाकिस्तान। इसी किताब का दूसरा संस्करण है कितने पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कितने हैं। तब तक के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आपको इसी किताबों की दुनिया में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे जब आप रील एडिक्ट हो चुके हैं। धन्यवाद।